ओम नमः शिवाय। अथ विंशोऽध्यायः। शिव महापुराण का 20वां अध्याय हम पढ़ेंगे। इसमें पार्थिव शिवलिंग के निर्माण, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन है। हे महर्षियों, तुलसी बोलते हैं कि हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूं। वेदों में जिनका विश्वास है उनको किस प्रकार पार्थिव पूजा करनी चाहिए उसकी पद्धति का वर्णन करेंगे। यहाँ पे आगे कहते हैं कि यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। स्नान करें, संध्योपासना करें, संध्या करें, फिर ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनक आदि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। देवताओं, ऋषियों, सनक आदि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। मनुष्यों को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके, जो नित्य कर्म करने हैं उनको पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग को वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। नदी या नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को, मिट्टी को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूं, आप लोग सुनिए। तो सूत ऋषि जो है कहते हैं पहले से 10वें श्लोक में कि अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यते वैदिके नैव मार्गेण भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सूत्रोक्त विधिना स्नात्वा संध्यां कृत्वा यथा विधि ब्रह्म यज्ञं विधायादौ ततस्पर न माचरेत् नैतिकं सकलं कामं विधायानन्तरं पुमान् शिवस्मरण पूर्वं हि भस्म रुद्राक्षधारकः वेदोक्त विधिना सम्यक् संपूर्ण फल सिद्धये पूजयेत् परया भक्त्या पार्थिवं लिंगमुत्तमम् नदी तीरे तडागे च पर्वते कानने अपि च शिवालये शुचौ देशे पार्थिवाचा विधीयते शुद्ध प्रदेश संभूतां मृदमाहृत्य यत्नतः शिवलिंगं प्रकल्पेत सावधानतया द्विजाः विप्रे गौरा स्मृता शोणा बाहुजे पीतवर्णका वैश्ये कृष्णा पाद जाते याथवा यत्र या भवेत् संगृह्य मृत्तिकां लिंग निर्माणार्थं प्रयत्नतः अतीव शुभ देशे च यथापयेक्तां मृदं शुभां संशोध्य च जलेनापि पिण्डीकृत्य शनैः शनैः
विधीयेत शुभम लिंगम पार्थिवम वेद मार्गतः तथा संपूजयेद भक्त्या भुक्ति मुक्ति फलाप्तये तत्प्रकारमहं वच्मि शृणध्वं सविधानतः। तो किस प्रकार करनी है अब आगे के श्लोकों में हमको बताएंगे। 11वें श्लोक से। नमः शिवाय मंत्रेणार्चन द्रव्यम च प्रोक्षयेत् भूरसीति च मंत्रेण क्षेत्र सिद्धिम प्रकारयेत्। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरिसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। तो ये श्लोक भूरिसी इत्यादि जो श्लोक हैं वो इस पुस्तक में दिए हैं, पृष्ठ संख्या 154 पे, विद्वेश्वर संहिता में 20वें अध्याय में दिए हैं। इन मंत्रों को तो मैं नहीं पढ़ूंगा, जिनको रुचि है, जिनको पढ़ना है, वो इस पुस्तक को खोज के उसमें 154वें पन्ने में जाके 20वां अध्याय है विद्वेश्वर संहिता, इसमें 11वें श्लोक से यह प्रारंभ होता है। फिर आपो अस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फाटिका बंध बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतक्ते रुद्राव इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करे, या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामिशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अद्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असौ यस्ताम्रौ इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। असौ यो वसरपति इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करे। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। पया पृथिव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए। दधि क्रावणौ इस मंत्र से दधि स्नान कराए। धृतम घृत पावा इस मंत्र से धृत स्नान कराए। मधुवाता मधु नक्तम मधु मानव इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराए। इन दुग्ध आदि पंच वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्रों द्वारा पंचामृत स्नान कराए। तदनंतर मान नस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करे। नमो धृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराए। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। इसके बाद नमः शौभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः परणाय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करे। नमः कपर दिने इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आशवे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए, ऐसा कहा गया है। इमारुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो वृज्याय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदनंतर मानो महानतम तथा मां नास्तिके इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य त्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आशवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की नीराजना करे, आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्रा इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तोके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। एशते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यदा इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम
मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का, नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे, नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष शिव रुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदनंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। नमः शिवाय मंत्रेणार्चन द्रव्यम च प्रोक्षयेत्। भूरसीति च मंत्रेण क्षेत्र सिद्धिं प्रकारयेत्। आपोस्मानिति मंत्रेण जल संस्कारमाचरेत्। नमस्ते रुद्र मंत्रेण स्फाटिका बन्धुमुच्यते। शंभवायेति मंत्रेण क्षेत्र शुद्धिं प्रकारयेत्। कुर्यात् पंचामृतस्यापि नमः पूर्णे पूर्वेण प्रोक्षणं। नीलग्रीवाय मंत्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान्। चरिक्षङ्करलिङ्गस्य प्रतिष्ठापनमुत्तमं। भक्ति तस्तत् एतक्ते रुद्रावेति च मंत्रतः। आसनं रमणीयं वै दद्याद्वैदिकमार्गकृत्। मानो महान्तमिति च मंत्रेण वाहनं चरेत्। याते रुद्रेण मंत्रेण संचरेदुपवेशनं। मंत्रेण यामिषुमेति न्यासं कुर्यात् शिवस्य च। अद्यावोचदिति प्रेम्णाधिवासं मनुनाचरेत्। मनुनासौ जीव इति देवतान्यासमाचरेत्। असौ यो वः सर्पतीति चाचरेदुपसर्पणं। नमोस्तु नीलग्रीवायेति पाद्यं मनु नाहरेत्। अर्घ्यं च रुद्रगायत्र्या च मनं त्र्यंबकेण च। पयः पृथिव्यां मंत्रेण पयसा स्नानमाचरेदधिक्रावणेति। मंत्रेण दधि स्नानं च कारयेत्। घृतस्नानं खलु घृतं घृतया वेति मंत्रतः। मधुव्याता मधुनक्तं मधुमानम् इति त्रयिर्चा। मधुखण्डस्नपनं प्रोक्तम् इति पंचामृतं स्मृतम्। अथवा पाद्यमन्त्रेण स्नानं पंचामृतेन च। मानस्तोके इति प्रेम्णा मंत्रेण कटिबन्धनं। नमो धृष्णवे इति वा उत्तरीयं च धारयेत्। यात हेतिरिति प्रेम्णा चतुष्केण वैदिकः। यात हेतिरिति प्रेम्णा ऋक् चतुष्केण वैदिकः। शिवाय विधिना भक्तश्चरेद्वस्त्र समर्पणं। नमः श्वभ्य इति प्रेम्णा गंधं दद्यादृचा सुधीः। नमस्तक्षभ्य इति चाक्षतान् मंत्रेण चार्पयेत्। नमः पार्याय इति वा पुष्पं मंत्रेण चार्पयेत्। नमः पर्णाय इति बिल्वपत्र समर्पणं। नमः कर्पदिने नमः कपर्दिने चेति धूपं दद्याद्यथा विधि। दीपं दद्यादथोक्तं तु नमः आशव इत्यर्चा। नमो ज्येष्ठाय मंत्रेण दद्यान्नैवेद्यमुत्तमं। मनुना त्र्यंबकमेति पुनराचमनं स्मृतम्। इमा रुद्रा इति ऋचा कुर्यात् फलसमर्पणम्। नमो व्रजायायेति ऋचा सकलं शम्भवेर्पयेत्। मानो महान्तमिति च मानस्तोके इति ततः। मन्त्रद्वयैनेकादशाक्षैते रुद्रान् प्रपूजयेत्। हिरण्यगर्भ इति त्रयिर्चा दक्षिणां हि समर्पयेत्। देवस्य त्वेति मन्त्रेण याभिषेकं चरेद्बुधा। दीपमन्त्रेण शम्भो नीराजन विधिं चरेत्। पुष्पाञ्जलिं चरेत् भक्त्या। इमा रुद्राय च त्रयिर्चा मानो महान्तमिति च चरेत् प्राज्ञा प्रदक्षिणां। मानस्तोकेति मन्त्रेण साष्टाङ्गं प्रणमेत् सुधीः। एषते इति मन्त्रेण शिवमुद्राः प्रदर्शयेत्। यातो यता इत्यभयां ज्ञानाख्यां त्र्यम्बकेण च। नमः सेनेति मंत्रेण महामुद्रां प्रदर्शये। दर्शयेद्वेन मुद्रां च। नमो गोभ्य ऋचान्नया पंचमुद्रा प्रदर्श्यार्थ शिव मंत्र जपं चरेत्। शतारुद्रीय मंत्रेण जपेद वेद विचक्षणा।
ततः पंचांग पाठम च कुयाद वेद विचक्षणाः। आगे कहते हैं कि हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजा की वैदिक विधि को सुनो। सद्यो जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तो अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आवाहन करें। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे, अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। देवागात्विति मंत्रेण कुर्याक्षम्भोर्विसर्जनम् इत्युक्तः शिवपूजाया व्यासतो वैदिको विधिः समासत्तश्च शृणुत वैदिकं विधिमुत्तमं ऋचा सद्यो जातमिति मृदाहरणमाचरेत् वामदेवाय इति जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मन्त्रेण लिङ्गनिर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मन्त्रेणाह्वानं कुर्यादथा विधि संयोजयेद्वेदिकायामीशानमनुनाहरम् अन्यस् अन्यत् सर्वं विधानं च कुर्या संक्षेपतः सुधी। पंचाक्षरेण मंत्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजां षोडशोच शोपचारेण विधिवत्सुधीः भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने अनेन मनुना वापि पूजेत् शंकरं सुधीः सुभक्त्या च भ्रमं त्यक्त्वा भक्त्येव फलदः शिवः। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक ऐसी दूसरी विधि भी बता रहा हूं जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे सुनाता हूं, बताता हूं, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधृक शिव पशुपाति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूल पाणिये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक धृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। इत्यपि प्रोक्तमादृत्य वैदिकं क्रमपूजनं प्रोच्यते अन्य विधि सम्यक् साधारणतया द्विजाः पूजा पार्थिवलिंगस्य संप्रोक्ता शिवनामभिः तां शृणुध्वं मुनिश्रेष्ठाः सर्वकामप्रदायिनीं। हरो महेश्वरः शम्भुः शूलपाणिः पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदाहरण संघट्ट प्रतिष्ठाहवन आह्वानमेव च मृदाहरण संघट्ट प्रतिष्ठान आह्वानमेव च स्नापनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम् ओंकारादि चतुर्थ्यर्णे तैर्नमो तैर्नमो अंतैर्नामभिः क्रमात् कर्तव्याश्च क्रियाः सर्वा भक्त्या परमया मुदा।
षड क्षर मंत्र से अंग न्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। कृत्वा न्यास विधि सम्यक खडंगम कर योस्तथा खड़क्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानम समाचरेत। क्या ध्यान करना है? ध्यान ये करना है कि कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ समासीन, उमा जी के साथ बैठे हुए समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके चार हाथों में क्रमशः परशु, मृग मृदा, वर और अभय मुद्रा सुशोभित है। उनके चार हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके पांच मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में तीन तीन नेत्र हैं। कैलास पीठासन मध्य संस्थम भक्तये सनंदादि धीरचर्यमानम भक्तार्थी दावानल प्रमेयम ध्यायेदुमालिंग विश्वभूषणम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुत मुमर गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् इति ध्यात्वा, इसको ध्यान कर, इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय यजुर्वेद 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार प्रार्थना करे। इति ध्यात्वा च सम्पूज्य पार्थिवं लिंगमुत्तमं जपेत पंचाक्षरं मंत्रं गुरुदत्तं यथा विधि स्तुतिभिश्चैव देवेशं स्तुवीता प्रणमान् सुधीः नानाभिधाभिर्विप्रेन्द्राः पठेद वै शक्तरुद्रियं तथा साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिना मुदा प्रार्थयेत् शंकरं भक्त्या मंत्रेभिः सुभक्तिताः। सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, इस प्रकार प्रार्थना करें कि सबको सुख देने वाले कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त हृदय सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए हे शंकर। मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे।
के बाद विसर्जन करे। तावकस्तवद गुणप्राणस्त्वचित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। अज्ञानाद्यदि वाज्ञानाय पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर। अहं पापी महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैः ऋषिभिर्विधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव। यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावै महेश्वर। रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर। इत्येवं चाक्षतान् पुष्पाण्यारोप्य च शिवोपरि प्रणमे भक्तितः शम्भु साष्टांगं विधिवन्मुने। ततः प्रदक्षिणां कुर्यादोक्तविधिना सुधीः पुनः स्तुवीत देवेशं स्तुतिभिः श्राद्धयान्वितः। ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेक्षु चिनमृधीः कुर्याद्विज्ञप्तिमादृत्य विसर्जनमथाचरेत्। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। उस उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इत्युक्ता मुनि शार्दूलाः पार्थिवार्चा विधानतः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिवभक्ति विवर्धिनी। इत्यध्यायं सुचित्तेन यः पठेत् शृणु यादपि सर्वपाप विशुद्धात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आयुरारोग्यदं चैव यशस्य स्वर्गमेव च पुत्रपौत्रादिसुखदमाख्यानमिदुमुत्तमम्। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि विवर वर्णनम नाम विंशो अध्यायः। इस प्रकार हमने 20वां अध्याय शिव महापुराण का पढ़ा। हरिओम। ओम नमः शिवाय।